गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने रूट के विभिन्न प्रकार के रूपांतरण और वहाँ पर न्यूमेटोफोर्स की आंतरिक संरचनाओं के बारे में स्टडी की थी। तो नेक्स्ट चलते हैं मूल की रूट की सूक्ष्म जीवों के साथ अन्योन क्रियाएं। यहां पर जो रूट पाई जाती हैं, जो जड़ें पाई जाती हैं, इन जड़ों का जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर कवक हो सकती हैं, इनके साथ में क्या संबंध होता है? कौन सी ऐसी अन्योन क्रियाएं होती हैं जो जड़ों के साथ में इन सूक्ष्म जीवों की होती हैं? तो जो भी प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, इन पादपों की रूट्स के आसपास, जड़ों के आसपास ये कवक या बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। यहां पर जो कवक और बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, ये दोनों रूट के साथ में कैसे होते हैं? सहजीवी संबंध में उपस्थित होते हैं। यहाँ सहजीवन पाया जाता है इनके मध्य, एक दूसरे के बिना यहाँ पर ये जीवित नहीं रह सकते। पादप को इन सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है और इन सूक्ष्म जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? पादप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो ये सहजीवी संबंध पाया जा रहा है, या फिर कहें जो अन्योन क्रियाएं हो रही हैं, ये अन्योन क्रियाएं या दो प्रकार से होती हैं, या फिर कहें कि दो प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होती हैं। ये दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक तो होती है कवक मूल, मूल के और कवक के बीच में, रूट के और कवक के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। और दूसरी जो पाई जाती है, ये दूसरी पाई जाती है मूल ग्रंथियों में, मूल ग्रंथिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल। नोड्यूल्स। तो यहां पर ये दोनों ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, यहां रूट के और कवक के बीच में होती है, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। यहां पर रूट के और बैक्टीरियाओं के बीच में होती है, जिनको हम मूल ग्रंथिकाएं या फिर रूट नोड्यूल्स कहते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कवक के और मूल के बीच में जो उच्च पादप होते हैं, उच्च वर्गीय पादप होते हैं, ये उच्च वर्गीय पादप, या फिर कहें इन उच्च वर्गीय पादपों की जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें चारों ओर से किससे घिरी होती हैं? कवक से। चारों ओर से कवक से घिरी होती हैं। और यही संरचना क्या कहलाती है? माइकोराइजा कहलाती है। जो उच्च वर्गीय पादपों की जो जड़ें होती हैं, जो चारों ओर से कवक द्वारा घिरी हुई होती हैं, ये संरचना ही क्या कहलाती है? माइकोराइजा कहलाती है। अब यहाँ पर जो माइकोराइजा है, जो कवक मूल हैं, या फिर कहें कि इन मूलों के अंदर जो कवक है, वो दो प्रकार से उपस्थित होती है। एक तो कोशिकाओं के अंदर और एक बाहर। तो यहाँ पर जो कवक मूल होती हैं, वो दो प्रकार से होती हैं। एक तो होता है एक्टोमाइकोराइजा, बाह्य कवक मूल, एक्टोमाइकोराइजा। बाह्य कवक मूल। और दूसरी होती है यहां पर एंडोमाइकोराइजा।
एंडोमाइकोराइजा, जिसे बोलते हैं अंतः कवक मूल। नाम से ही पता चल रहा है कि जो बाहर की ओर उपस्थित है वो बाह्य कवक मूल, और जो अंदर की ओर उपस्थित है वो क्या होती है, अंतः कवक मूल। तो फर्स्ट देखते हैं बाह्य कवक मूल। यहां पर जो बाह्य कवक मूल पाई जाती है, यह कवक मूल जो अंतस्थ मूलिकाएं होती हैं, अंतस्थ मूलिकाएं, रूटलेट, मूलिकाओं को क्या बोलते हैं, रूटलेट। अंतस्थ का मतलब टर्मिनल। तो यहां पर मान लिया ये रूट है, इस रूट में से छोटी छोटी रूटें निकल रही हैं इधर, तो इनके जो टर्मिनल पार्ट है, इन टर्मिनल पार्टों को घेरे हुए रहती है। जो यहाँ टर्मिनल पार्ट है, इनको यहाँ पर कवक घेरे हुए होते हैं। इसका मतलब पूरी की पूरी रूट के चारों तरफ क्या उपस्थित होती है, यहाँ पर कवक उपस्थित होती है, इस रूट के चारों ओर। रूट के यहाँ चारों ओर कवक उपस्थित होती है। तो यहाँ पर जो चारों ओर कवक उपस्थित होती है, ये कहाँ कहाँ फैली होती है, एक तो ये एपिडर्मिस में उपस्थित होती है, और दूसरा जो आउटर कॉर्टेक्स सेल होती हैं, आउटर कॉर्टेक्स सेल, इन दोनों के मध्य ये उपस्थित होती है। यहाँ कवक इन दोनों में जाकर के जाल समान संरचना बना लेती है, जाल समान संरचना। और ये जाल समान संरचना क्या कहलाती है, हर्टिंग नेट, हर्टिंग नेट कहलाती है। यहां एक तो हर्टिंग नेट, हर्टिंग नेट कब कह रहे हैं कि एपिडर्मिस में और आउटर कॉर्टेक्स में जो जाल समान संरचना ये कवक मिलकर के बना रही है, वो हर्टिंग नेट कहलाता है। और एक ये कंडीशन है, एक ये भी चीज है कि रूट के चारों ओर जो कवक आच्छादित रूप से पाई जाती है, क्या कहें कि ढकी हुई पाई जाती है, आच्छादित रूप से मिल रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम, सीथिंग, आच्छादित चारों तरफ से सीथिंग नेट या फिर सीथिंग कवक। तो यहां पर ये आच्छादित रूप से भी मिलती है, जिसे हम आच्छादी या सीथिंग कवक भी कह रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि यहां पर जो कवक होती है वो कवक कौन सी होती है, तो स्टूडेंट्स यहां पर कवक बेसिडियोमाइकोटिना उप विभाग है, इसका उप विभाग बेसिडियो माइकोटिना। इस बेसिडियोमाइकोटिना उप विभाग में गण पाया जाता है, इसके अंदर गण पाया जाता है एगेरिकल्स, एगेरिकल्स। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिडियोमाइकोटिना में एगेरिकल्स जो गण होता है, इस गण के अंदर अमानिता, ट्राइकोलोमा, फॉर एग्जाम्पल अमानिता, ट्राइकोलोमा, यहां पर ये क्या मिलती है, कवकें मिलती हैं। तो यहां इस उपविभाग की कवकें कौन सा, बाह्य कवक मूल का निर्माण करती हैं। यहां ये जो कवक होती हैं, ये प्लांट पर सहजीवी संबंध पाया जा रहा है, तो सहजीवी संबंध पाया जा रहा है तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ लाभ तो प्रदान कर रहे होंगे। तो यहां पर ये जो कवक होती हैं प्लांट पर, एक तो भोजन के लिए आश्रित होती हैं, भोजन के लिए, और दूसरे आश्रय के लिए,
भोजन और आश्रय के लिए ये प्लांट पर आश्रित होती हैं। तो ये कवक प्लांट को क्या देती हैं? तो कवक प्लांट को के जो जल का अवशोषण है, यहाँ जल अवशोषण को बढ़ा देती है। कवक यहाँ पर प्लांट के जल अवशोषण के क्षेत्र को, या फिर कहें कि जल अवशोषण की रेट को यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। इसके अलावा ये तो मेनली पाई जाती हैं बेसिडियोमाइकोटिना उपविभाग की, या फिर कहें अगेरिकल्स जो गण है इसकी कवकें तो पाई जाती हैं। इसके अलावा भी एक्टोमाइकोराइजा कहीं पाया जाता है। हाँ, इसके अलावा यह है जो एंजियोस्पर्म है, पहले देखते जिम्नोस्पर्म में। जो जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म भी कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? पाइनेसी और फैगेसी। पाइनेसी और फैगेसी, इन दोनों के अंदर यहाँ पर एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है, या फिर कहें कि यहाँ पर बाह्य कवक मूल पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म में, सॉरी एंजियोस्पर्म में बिटुलेशी, बिटुलेशी, टीलिएशी, कुलों के अंदर यहां पर एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोमाइकोराइजा। बी एंडोमाइकोराइजा, अंतः कवक मूल। यहां पर जो अंतः कवक मूल पाई जा रही हैं, ये कवक मूल इनर कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती हैं, इनर कॉर्टेक्स में। और इनर कॉर्टेक्स में भी कैसी होती हैं? इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर होती हैं। ये कोशिकाओं के बाहर चारों तरफ पाई जा रही थी, ये कोशिकाओं के अंदर इंटर कर जाती हैं। तो यहां पर इनर कॉर्टेक्स की सेल्स में भी कैसी होती हैं? इंट्रासेल्यूलर पाई जाती हैं। यहां पर जो एंडोमाइकोराइजा है, ये एंडोमाइकोराइजा आर्किड, शंकुधारी वृक्ष, आर्किड, शंकुधारी वृक्ष, एरेकेशी कुल, इनके अंदर यहां पर एंडोमाइकोराइजा पाया जाता है। आर्किड की अगर बात करें तो आर्किड के जो स्टूडेंट सीड होते हैं, ये सीड कैसे होते हैं? बहुत छोटे। और इन सीड्स के अंदर क्या पाई जाती है? कवक पाई जाती है। अगर इन सीड्स में कवक नहीं हो तो इनका जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो यहां इस हद तक ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कवक की उपस्थिति बीजों में अगर है तो ही बीज जर्मिनेट होंगे, अन्यथा बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। शंकुधारी वृक्ष, जिन्हें चीड़ कहते हैं, एरेकेशी कुल के वृक्ष, इनके अंदर यहां पर एंडोमाइकोराइजा पाया जाता है। अब यहां पर भी दो प्रकार का होता है एंडोमाइकोराइजा। एक तो सामान्य प्रकार का होता है एंडोमाइकोराइजा, एक तो सामान्य कवक मूल के रूप में होता है। सामान्य कवक मूल, सामान्य कवक मूल के रूप में किन में पाया जाता है? इनके अंदर। यहाँ पर सामान्य कवक मूल के रूप में आर्किड, शंकुधारी वृक्ष, एरेकेशी कुल के प्लांट्स, इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पटयुक्त, सामान्य कवक मूल में
पटयुक्त कवक पाई जाती हैं। किसकी? बेसिडियो माइकोटिना की। बेसिडियो माइकोटिना की। तो यहां पर पटयुक्त कवक पाई जाती हैं। इसके अलावा यहां पर सामान्य कवक मूल के रूप में एक खास बात ये होती है कि यहां जो कवक मिलती हैं, इन कवकों में वेसिकल्स नहीं पाई जाती। पुटिकाएं, पुटिका और कुर्चिका नहीं पाई जाती। पुटिका और कुर्चिका नहीं पाई जाती, ये यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं हम? सामान्य कवक मूल। यहाँ जो प्लांट रूट होती हैं, ये प्लांट रूट जो नॉर्मल रूट होती हैं उनके समान होती हैं, इन पर रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, सामान्य रूट होती हैं। दूसरी प्रकार की हम पढ़ेंगे यहाँ में सेकेंड पॉइंट, एंडोमाइकोराइजा में दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो पुटिका कुर्चिका कवक मूल होती हैं। सेकंड, पुटिका कुर्चिका कवक मूल। बेसिकल्स, पुटिकाओं को क्या बोलते हैं? बेसिकल्स। अर्वस्कुलर, माइकोराइजा। कई बार ये नाम आपका आ जाता है छोटे क्वेश्चंस में, वाम की फुल फॉर्म क्या होगी? तो वाम की फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकल्स अर्वस्कुलर माइकोराइजा। जो पुटिका कुर्चिका जो कवक मूल पाई जाती हैं, जहां पर वेसिकल्स पाई जाती हैं, गर्त जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वाम कहलाती हैं। अब ये कहां पर पाई जाती हैं? सामान्यतः कहां पाई जाती हैं? तो ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट में उपस्थित होती हैं। ब्रायोफाइट में भी होती हैं, टेरिडोफाइट में भी होती हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होती हैं और एंजियोस्पर्म में भी ये पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की जो पाइनेसी फैमिली होती है, इस पाइनेसी में नहीं पाई जाती अपवाद के रूप में। यहाँ क्या होती हैं? एब्सेंट। पाइनेसी को छोड़कर सभी जिम्नोस्पर्म में और लगभग सभी एंजियोस्पर्म के कुलों में इस प्रकार की पुटिकाएं पाई जाती हैं। इन पुटिकाओं की या फिर कहें कि इन कवक मूलों की खासियत क्या होती है? तो स्टूडेंट्स मान लिया यहाँ पर ये सेल्स हैं, कॉर्टेक्स की सेल्स हैं ये, यहाँ कवक मूल आ रही है, तो यहाँ पर कोशिका पादप की है तो सेल वॉल होगी, तो ये कवक मूल यहाँ सेल वॉल को भेदेगी, सेल वॉल को भेद करके सेल मेम्ब्रेन में जाएगी और यहाँ पर कहां तक पहुंच जाएगी? ये साइटोप्लाज्म तक। नेक्स्ट कहां तक पहुंचती हैं ये? साइटोप्लाज्म तक, साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाती हैं। यहां जो कवक मूल पाई जाती हैं, इन कवक मूल के आगे जो कवक होती हैं, कवक के अंदर क्या जाते हैं? चूसकांग। यहां क्या पहुंचेंगे? चूसकांग, हॉस्टोरिया पहुंचते हैं और ये हॉस्टोरिया मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो यहां इस प्रकार की ये एंडोमाइकोराइजा या फिर कहें कि पुटिका कुर्चिका कवक मूल पाई जाती हैं। एक और कवक मूल पाई जाती हैं, अंतः, बाह्य और अंतः कवक मूल, जिनके अंदर दोनों प्रकार के फीचर होते हैं।
बाह्य कवक मूल में हर्टिंग नेट होता है, तो यहां पर बाह्य अंतः कवक मूल, तो यहां पर जो बाह्य कवक मूल की क्या विशेषता थी, यहां पर हर्टिंग नेट पाया जाता है, हर्टिंग नेट, तो ये यहां क्या होता है, अनुपस्थित, यहां हर्टिंग नेट अनुपस्थित होता है। और अंतः कवक मूल में कहां पाई जाती है कवक, इंट्रासेल्युलरी, ये इंट्रासेल्युलर होती है। तो यहां पर अंतः बाह्य कवक मूल में यहां क्या अंतर होता है कि जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस में भी उपस्थित होती हैं, और यहां कॉर्टेक्स के आउटर कॉर्टेक्स में और इनर कॉर्टेक्स में भी उपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर एरिकेल्स गण के सदस्य, एरिकेल्स गण के सदस्य में एक्टोएंडोमाइकोराइजा पाया जाता है। अब यहां जो माइकोराइजा मिल रहा है, ये माइकोराइजा क्या काम करता है, प्लांट के लिए क्या महत्व होता है इस माइकोराइजा का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कवक मूल जैसे फर्न है, आर्किड है, फसली पादप है, इन सभी में जितने भी प्लांट हैं, इन सभी के अंदर पोषक तत्व, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ा देते हैं। और यहां पर अवशोषण किन चीजों का होता है, तो यहां पर अवशोषण होता है फॉस्फेट का, लौह तत्व का, कैल्शियम का, इन सारी चीजों का यहां पर ये अवशोषण को बढ़ा देते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके अलावा यहां जो कवक के मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स, उपापचयज, तो ये कवक के मेटाबोलाइट्स प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं, प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं। यहां पर प्लांट्स के लिए एक तरह से समझो कि खाद का काम करते हैं, जैसे खाद देने पर इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, ऐसे ये मेटाबोलाइट्स एक तरह से यहाँ पर खाद का काम करते हैं। और लास्ट, जब प्रतिकूल मौसम आता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, तो इन परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं, सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि कवक के अंदर जल अवशोषण की कैपेसिटी पाई जाती है, तो जल को रोके रखने की कैपेसिटी होती है। तो ये यहाँ पर अगर जल की कमी हो गई, लंबे समय तक ना होकर के कम समय के लिए हुई है, तो उस सूखे से बचाए रखने में भी पादप की में ये सहायक होती है। नेक्स्ट, रूट नोड्यूल, मूल ग्रंथिकाएं, रूट नोड्यूल देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।